A very good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe at home. So, students, now today I am explaining chapter number 12 in English Reader. And the chapter name is The Witch and the Tower. Witch किसे बोलते हैं? Witch means हिंदी में बोलते हैं इसको डायन जो होती है. ओके, चुड़ैल. ओके, डायन छोड़िए चुड़ैल. ओके, इन द टावर. टावर में रहती है एक चुड़ैल. सो इट्स अ जापनीज फोक टेल. ये एक जापनीज कहानी है. उनमें से जापानीज़ की फॉकटेल्स में से एक फॉकटेल है. इसमें हम देखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि एक विच किस तरीके से एक जापानीज सिटी है क्योटो, वहाँ के लोगों को बहुत ही परेशान करती है और उनके सारे समुराई को वो मार देती है. और किस तरीके से फिर उस विच का किस तरीके से अंत होता है वो हम देखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. Once upon a time, the people in the Japanese city of Kyoto were terribly afraid. They shook with fear. एक समय की बात है, जापानीज सिटी के कोयोटो शहर में के जो पीपल थे, वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वो बहुत ही डरे हुए थे. दे शुक विद फियर. वो हमेशा एक डर के साए में रहते थे. अ फायर्स विच हैड टेकन पोजेशन ऑफ द टावर ओवर द सिटी गेट विच शी ओपन्ड एंड क्लोज्ड व्हेनेवर शी फेल्ट लाइक इट. फायर्स विच टेक, वो डरावनी विच जो थी वो हमेशा टावर का जो सिटी गेट होता था, सिटी गेट है वहाँ, सिटी गेट था, उस सिटी गेट के ऊपर हमेशा उस सिटी गेट के ऊपर ही बैठी रहती थी. और वो अपनी मर्ज़ी से ही वहाँ वो गेट खोलती थी और बंद करती थी. ठीक है, वो व्हेनेवर शी फेल्ट लाइक इट, जब उसका मन करता था वो गेट खोल देती थी और जब उसका मन करता था उस गेट को वो बंद कर देती थी. She was capable of locking the gate in the face of travelers bringing food and merchandise. वो इतनी अपने अंदर वो रखती थी, कैपेबल थी वो इसके लिए कि वो वहाँ पे जो ट्रैवलर्स आते थे खाना लेके और अपना बेचने का सामान, व्यापारी जो आते थे बेचने का सामान, बेचने के लिए जो सामान लाते थे, उनके फेस पे वो दरवाज़ा मार देती थी उनके फेस पे. और थ्रोइंग इट वाइड ओपन टू सेवेज ट्राइब्स फ्रॉम द नॉर्थ, और उन सबको वहाँ और एंड थ्रोइंग इट, और फेंक देती थी वाइड ओपन टू सेवेज ट्राइब्स फ्रॉम द नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ. नॉर्थ के सेवेज मीन्स जंगली, एक तरीके से वहाँ जंगली आदिवासी रहते थे नॉर्थ की तरफ, तो वो उन सबको वहाँ उस तरफ को फेंक देती थी और उस तरफ को वो दरवाज़ा वो खोल देती थी नॉर्थ की तरफ को. मैनी ब्रेव समुराई. समुराई होता है जापानीज रेसलर्स होते हैं जो स्वॉर्ड से, यानी स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार, तलवार से लड़ते थे. वो समुराई बहुत ही ब्रेव होते हैं, ब्रेव और स्ट्रॉन्गेस्ट. द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेव एंड बेस्ट फाइटर्स होते हैं समुराई. हैड फेस द विच, वो उस विच को फेस करते हैं. ज़्यादातर जो ब्रेव समुराई होते थे वो उसको फेस करते हैं, यानी कि उसका सामना करते हैं. बट द मिनट शी set eyes on them, she hurled herself out of the tower. जो समुराई होते थे, जो उससे लड़ने जाते थे, उसका सामना करने के लिए जाते थे विच का, बट द मिनट शी, और एक मिनट में ही वो शी सेट आइज ऑन देम, और उन पर ऐसे अपनी आंखें ऐसे गड़ाती थी, देखती थी उनको. शी हर्ल्ड हरसेल्फ, अपने आप को वो उड़ाती थी, उड़ जाती थी वो आउट ऑफ द टावर, टावर के ऊपर से. हेयर फ्लाइंग इन द विंड, और उसके जो हेयर होते थे हवा में उड़ जाते थे बाल उसके. स्क्रिचिंग फ्यूरियसली एंड ब्रैंडिशिंग अ फेयरली स्वॉर्ड, और उनकी जो फ्यूरियसली मीन्स होता है, फ्यूरियसली मीन्स गुस्से में उनके सारे जो उनके स्वॉर्ड होते थे उनसे वो छीन लेती थी. अटैकिंग दैम वन बाय वन शी लेफ्ट दैम लाइंग डेड इन द डस्ट, और उनको एक एक करके उनके ऊपर अटैक करती थी और उनको धूल में उनको मिला देती थी. इट मीन्स डस्ट होती है वहाँ पे, बहुत सारी मिट्टी होती है, मिट्टी भरा वहाँ पे मैदान होता है, तो उसमें सबको मार देती है, वो गिरा देती है. नो, देयर वॉज नो होप फॉर द सिटी ऑफ क्योटो. वहाँ पे उन्हें अब कोई भी आशा नज़र नहीं आती. एंड मैनी पीपल बिगेन टू थिंक ऑफ लिविंग इट, और बहुत से पीपल वहाँ उस शहर को छोड़ने की बात सोचने लगते हैं. द फॉक वर ममरिंग, वहाँ के जो पीपल्स थे आपस में, ममरिंग मीन्स फुसफुसाना, आपस में धीरे धीरे बात करते हैं. ऑल आर समुराई आर डेड, हमारे ज़्यादातर समुराई मर गए हैं.
इफ़ ओनली वेटनबी वर स्टिल हेयर, अगर वेटनबी उनका एक बहुत ही ब्रेवेस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई था। इफ़ ओनली वेटनबी वर स्टिल, अगर वेटनबी ही यहाँ पे रहता होता, यहाँ पे द ब्रेवेस्ट ऑफ देम ऑल, जो सब में ही बहुत सबसे ज़्यादा ब्रेव था, अगर वो ही होता, वो कहते हैं कि अगर वो ही ज़िंदा होता तो शायद हम लोग बच सकते थे। बट ऑल दैट रिमेन्स इज़ हिज स्वॉर्ड एंड देयर नो वन एबल टू यूज़ इट, लेकिन उसकी अब उसकी स्वॉर्ड यानी कि सिर्फ तलवार ही उसकी बची है, और देयर इज़ नो वन एबल टू यूज़ इट, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो उस स्वॉर्ड को यूज़ कर सके, कि सिर्फ वटनबी ही यूज़ कर सकता था उसको, और किसी के बस की बात वो नहीं है। ओके, however the sword was not all that remained of valiant Watanabe, there was also his son, a young boy. So हालांकि सिर्फ उसकी स्वॉर्ड ही बाकी नहीं बची थी, वैलियंट मीन्स ब्रेव, बहादुर, ठीक है, बहादुर जो वटनबी था उसकी सिर्फ स्वॉर्ड ही नहीं बची थी, देयर वाज आल्सो हिज सन, उसका एक बेटा भी था, अ यंग बॉय, जो एक यंग लड़का था। ओके, ऑन हियरिंग व्हाट द सिटीजन्स वर सेइंग ही वंडर्ड, जो सिटीजन्स वहाँ पे बोल रहे थे उनको वो सुनता है और सोचता है, माई फादर हैज़ गॉन, मेरे फादर तो चले गए, ही डाइड फाइटिंग, वो लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई है, बट वी स्टिल हैव हिज स्वॉर्ड, लेकिन हम मेरे पास उनकी स्वॉर्ड अभी है। आई शैल टेक इट एंड फेस द विच, मैं उसको लूँगा और उस विच का सामना करूँगा। विन और डाई, जीतूँ या मरूँ, आई शैल बी अ क्रेडिट टू माई फादर्स मेमोरी, कि मैं अपने फादर की मेमोरी के उसमें, क्रेडिट मीन्स उनको ऑनर देना, ऑनर में मैं, आई शैल बी क्रेडिट टू माई फादर्स मेमोरी, मैं अपने फादर की मेमोरीज में उनको यादगार बना दूंगा इसको। सो द बॉय ब्रेवली आर्म्ड हिमसेल्फ एंड वेंट ऑफ टू द टावर, आर्म्ड मीन्स होता है उसको लेकर जाना, वेपन को कैरी करना, लेना उसको। सो द बॉय ब्रेवली आर्म्ड, उसको बहादुरी से उसको लेकर जाता है, किसको, स्वॉर्ड को, एंड वेंट ऑफ द टावर, और टावर में चला जाता है। द विच सॉ हिम अराइव एंड शी ग्रिन बट डिड नॉट मेक अ मूव, वो उसको देखती है आते हुए और हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन कोई भी मूव यानी कि कोई भी ऐसा वो नहीं दिखाती है कि हाँ मैंने इसको देख लिया है, वो बिल्कुल भी हिलती नहीं है। She would not even bother using her fiery sword on the youngster. She would wither him with a glance. वो उस चीज बात की कोई भी फिक्र नहीं करती है कि कोई यंगस्टर, कि वो यंग लड़का आ रहा है उस स्वॉर्ड को लेके। She would wither him with a glance. वो सिर्फ उसकी तरफ देखती है। So she paid little heed to Watanabe's son as he quietly crept into the tower, climbed the stairs without making the slightest sound and entered the witch's room. वो एक नोटिस तो करती है कि वटनबीज का सन जो था, वटनबीज का बेटा, क्वाइटली क्रेप्ट इनटू द टावर, कि क्रेप्ट मीन्स रेंगता हुआ, बहुत ही धीरे से आ रहा, टावर में रेंगता हुआ आ रहा है, क्लाइम द स्टेयर्स पे चढ़ता हुआ, विदाउट मेकिंग द स्लाइटेस्ट साउंड एंड द एंटर द विच रूम, और बिल्कुल ज़रा सी भी आवाज़ के बिना वो विच के रूम में एंटर कर जाता है। When the witch heard the door close, जब विच उस डोर क्लोज करने की आवाज़ को सुनती है, she turned round to burn the boy and with the powerful rays coming out from her eyes, वो जैसे ही वो पलटती है उसको मारने के लिए, जैसे उसने बाकी समुराय को मारा था, उसी तरीके से कि अपनी आँखों की तेज़ रोशनी से वो उस लड़के को मारने के लिए घूमती है। बट द स्प्लेंडर ऑफ वटनबी स्वॉर्ड ब्लाइंडेड हर, जो वटनबी की स्वॉर्ड होती है उससे वो उसकी चकाचौंध से उसकी आंखें एकदम से वो हो जाती हैं, अंधी हो जाती हैं उससे। दैट इज़ वटनबीज स्वॉर्ड, ये वटनबी की स्वॉर्ड है। शाउटेड द यंग बॉय, वो यंग बॉय चिल्लाता है। एंड बिफोर द विच कुड डिफेंड हर सेल्फ ही स्टक अ ब्लो एंड एंडेड हर लाइफ, और जो विच है वो डिफेंड कर देती है अपने आप को, हार जाती है उसके सामने, वो उसको मार देता है। दस वॉज कोयटो सेट बाय अ मेयर बॉय, सो उस बहादुर बच्चे की वजह से वो जो कोयटो शहर होता है वो बिल्कुल सेफ हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली।
and enjoy also. Okay, आपको अच्छी लगी होगी ये story. So read this chapter again. Okay, good day, goodbye and take care.